today's video we'll talk about कि हम लोगों को कभी भी फॉर्म वैलिडेशंस करने हों HTML के अंदर तो बाय यूजिंग DOM हम किस तरह से वो चीज़ अचीव कर सकते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल हम लोगों ने बेसिक फॉर्म वैलिडेशन एक्चुअली सो फार नहीं पढ़ा है। हम लोगों ने एक्चुअली इनपुट बॉक्स वैलिडेशन पढ़ा है। फॉर एग्जांपल हम लोगों ने कई जगह पे बात करी कि हम लोग टाइप इक्वल्स टू नेम कर देते हैं तो सिर्फ ओनली कैरेक्टर्स एक्सेप्ट करता है। टाइप इक्वल्स टू ईमेल कर देते हैं फॉर एग्जांपल। तो व्हाट आई एम सेइंग इज़ दैट अगर आप इनपुट के अंदर टाइप इक्वल्स टू जब नेम कर देते हो या फिर आप ईमेल कर देते हो सो HTML एक बेसिक वैलिडेशन अप्लाई करना स्टार्ट कर देता है उस इनपुट फील्ड पर। ठीक है, उस इनपुट फील्ड पर एक बेसिक वैलिडेशन अप्लाई होगा जो कि ट्राई करेगा कि मैच करने की कि जो आपका इनपुट फील्ड है उसके अंदर एक ईमेल है या नहीं है। फॉर एग्जांपल @ है या नहीं है, @the_end.com है या नहीं है। ठीक है, तो ये बेसिक वैलिडेशंस चेक करेगा। ओके, सो दीज ऑल थिंग्स दे आर बेसिक इनपुट वैलिडेशन, दे आर नॉट फॉर्म वैलिडेशन, दीज आर इनपुट बॉक्स वैलिडेशन। ओके, जब आप फॉर्म वैलिडेशन की आप बात करते हो तो यू ऑलवेज से कि जो आपका एंटायर HTML फॉर्म है वो एक करेक्टली प्रॉपर वैल्यू सेटअप है उसके अंदर या नहीं है। ठीक है, सो जब भी आप के पास में फॉर एग्जांपल मैंने 5 इनपुट फील्ड्स लिखे। ठीक है, सो अभी मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ कि प्रॉब्लम क्या है सिर्फ इनपुट वैलिडेशन करने के अंदर। ठीक है, सो फॉर एग्जांपल अगर हमने 5 इनपुट फील्ड्स लिखे। ओके, जैसे ही मैं इनपुट फील्ड्स लिखती हूँ फॉर एग्जांपल मैंने सब में रिक्वायर्ड ही डाला है कि हर एक के अंदर एटलीस्ट वैल्यू हो। मैं और कुछ वैल्यूज़ नहीं डाल रही हूँ, कोई नेम ईमेल नहीं है सेट कर रही हूँ, पासवर्ड वगैरह कुछ सेट नहीं कर रही हूँ। ओके, मैं बस ये कह रही हूँ क्योंकि फाइन उसके अंदर रिक्वायर्ड सेट हो विच मीन्स हर एक इनपुट फील्ड एटलीस्ट फिल्ड हो। ठीक है, सो नाउ व्हाट विल हैपन इज़ दैट कि जैसे ही आप सबमिट बटन पे क्लिक करोगे व्हाट विल हैपन इज़ दैट इट विल शो द एरर टू द फर्स्ट इनपुट फील्ड अगर वो फील्ड नहीं होगा तो दैट दिस फील्ड इज अ रिक्वायर्ड फील्ड, समथिंग लाइक दैट। ठीक है, नेक्स्ट आप उस फील्ड को फिल करोगे, फिर अगर अगेन आप उसको सबमिट करोगे फिर वो सेकंड पर वार्निंग देगा, फिर थर्ड पर एंड देन फोर्थ एंड देन फिफ्थ पर। ठीक है, तो अब हर बार यूज़र को सबमिट करना पड़ा, हर बार वार्निंग आई एंड देन एवरी सिंगल टाइम ही हैज़ टू सबमिट इट वंस अगेन। ठीक है, सो जब आपके इसमें बड़े बड़े फॉर्म्स होते हैं सो दीज काइंड ऑफ एरर्स बहुत ही UX एक्सपीरियंस के लिए अच्छे नहीं हैं। आपका UX एक्सपीरियंस बहुत ही टू द पॉइंट और डायरेक्ट होना चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर आप कोई एरर शो कर रहे हो, अगर आप किसी को फॉर्म सबमिट नहीं करने दे रहे हो एज अ वेबसाइट डेवलपर देन यू शुड बी हैविंग अ प्रॉपर रीज़न रिटर्न आपके पास में। आपने नॉर्मली ये चीज़ नोटिस करी होगी, एक पॉपअप ओपन हो जाता है नीचे सेइंग कि फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम इज़ रिक्वायर्ड, फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम इज़ रिक्वायर्ड। ठीक है, समथिंग लाइक दिस। ओके, तो विच मीन्स आपने ये 2 फील्ड्स है जो कि फिल नहीं किए हैं, तो यू विल क्विकली गो अप देयर, आप ये फर्स्ट नेम और लास्ट नेम सर्च करोगे और फिर उसके अकॉर्डिंग आप लोग फटाफट से उस फील्ड्स को फिल कर दोगे। ओके, सो इस तरह से फॉर्म वैलिडेशन वर्क करता है कि उस सारे के सारे इनपुट फील्ड्स को आप मतलब आप इट बेसिकली क्रिएट्स अ फंक्शन। उस फील्ड के अंदर आप जिस इनपुट फील्ड के ऊपर आप लोग वैलिडेशन अप्लाई करोगे वो उन सब इनपुट फील्ड्स को चेक करेगा, चेक करके और फिर उसकी वैल्यू करेक्ट है या नहीं है, वैलिडेशन मैच कर रहा है नहीं कर रहा है, बेस्ड ऑन दैट वो एक एरर थ्रो कर देगा। ओके, सो इस तरह से दिस इज़ व्हाट इज़ नोन एज योर फॉर्म वैलिडेशन। व्हाट एग्जैक्टली इज़ अ फॉर्म वैलिडेशन, हम लोग क्या करेंगे, ये आपका फॉर्म टैग होता है। ओके, दिस इज़ योर फॉर्म टैग, यस, एंड दिस इज़ योर क्लोजिंग फॉर्म टैग। इसके इनसाइड में आप लोग सारे आपके लेबल और इनपुट फील्ड्स हम लोग सब कुछ सेट करते हैं। ओके, नाउ इनसाइड दिस फॉर्म टैग जो कि आपका ओपनिंग टैग होता है उसके अंदर वहाँ पर आप लोग एक एट्रीब्यूट सेट कर सकते हो विच इज़ नोन एज ऑन सबमिट। ओके, व्हाट इज दिस एट्रीब्यूट ऑन सबमिट? इनसाइड दिस एट्रीब्यूट यू कैन बेसिकली कॉल योर फंक्शन विच इज़ वैलिडेट फॉर्म। ये मैंने बस एक फंक्शन नेम दिया है रैंडमली, आप लोग कोई भी फंक्शन नेम क्रिएट कर सकते हो यहाँ पे। ठीक है, इट इज़ अप टू यू। जैसे ही आपने उस सबमिट बटन पे क्लिक करोगे जिसका टाइप सबमिट होना चाहिए, ओके, इधर वो इनपुट टाइप सबमिट हो या फिर वो बटन टाइप सबमिट हो, जैसे आप उस पर क्लिक करोगे ऑटोमेटिकली HTML फॉर्म बेसिकली ऑन सबमिट वाली वैल्यू पर रीडायरेक्ट कर देता है विच मीन्स आपका फंक्शन ऑटोमेटिकली कॉल हो जाएगा विच इज़ योर वैलिडेट फॉर्म। ओके, नाउ इनसाइड दिस वैलिडेट फॉर्म आपको जो भी करना है आपके इनपुट फील्ड से रिलेटेड आप वो चीज़ कर सकते हो। आपको टेस्ट करना है, नहीं करना है, जो भी करना है आप वो चीज़ को अब आप लोग परफॉर्म कर सकते हो और फाइनल में आप अपना कंप्लीट एरर आप पे डिस्प्ले कर सकते हो। ठीक है, सो दिस इज़ फॉर्म वैलिडेशन। हम इसको क्विकली चेक करते हैं कि हम लोग किस तरह से
कर सकते हैं इसको अचीव. ओके, सो लेट मी क्रिएट अ फाइल. आई विल क्रिएट फॉर्म वैलिडेटर .js. ओके, हम लोगों ने .html फर्स्ट ऑफ ऑल रीनेम इट .html. ओके, ये मैंने HTML फाइल क्रिएट करी है. इसके अंदर मैंने एक बेसिक सेटअप HTML का ऐड किया है और फिर उसके अंदर हम लोग एक हेडिंग ऐड कर देते हैं दैट दिस इज फॉर्म वैलिडेशन. ओके, लाइक दिस. नेक्स्ट अब हम लोग एक फॉर्म क्रिएट करना स्टार्ट करते हैं. हम लोगों ने एक HTML फॉर्म क्रिएट किया. यहाँ पर हम लोग लेबल ऐड करते हैं. सबसे पहले बहुत इंपॉर्टेंट है इन सब चीज़ों को बहुत अच्छे से पढ़ना. प्लीज़ गो बैक टू द HTML वीडियोस और रीड करना कि लेबल क्यों लिखते हैं. लेबल के अंदर जो भी एट्रीब्यूट्स लिखते हैं वही एट्रीब्यूट्स क्यों लिखते हैं. हर एक एट्रीब्यूट का क्या क्या मीनिंग है. हम लोग लेबल के अंदर यहाँ पे फॉर एट्रीब्यूट ऐड करते हैं. वो फॉर एट्रीब्यूट के अंदर जो वैल्यू देते हैं वही वैल्यू हम लोग इनपुट फील्ड के अंदर भी ऐड करते हैं. किस तरह से लेबल और इनपुट फील्ड एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं. ओके, दीज थिंग्स बहुत छोटी छोटी है पर बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है. ओके, सो यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैंने लिखा नेम. ओके, यहाँ पे हमने लिखा नेम. इनपुट फील्ड ऐड करते हैं फॉर दिस लेबल. हम लोग नेम का ही एक इनपुट फील्ड ऐड करते हैं. सो फॉर एग्जांपल इनपुट के अंदर हम लोगों को 3 इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट्स होते हैं जो आपको ऐड करने ही करने हैं. ठीक है, डोंट से एनी फॉर बट की नहीं करेंगे तो भी तो बहुत करता ही है. कर दीजिए, कुछ नहीं जाएगा. ओके, सो लाइक नेक्स्ट इज इनपुट टाइप. हमने यहाँ पे नेम ऐड किया. देन आपका होता है ID और हमने यहाँ पे नेम ऐड किया. देन वैल्यू एम्प्टी रखते हैं फॉर इनिशियल. ओके, सो अनदर वन लास्ट वन इज नेम. ओके, हम लोग इसको नेम सेट कर देंगे एंड देन आपका इनपुट फील्ड क्लोज कर देते हैं. ओके, अदर देन दिस वन हम लोग एक और लेते हैं विच इज़ योर कॉन्टैक्ट नंबर. ओके, सो लेबल फॉर नंबर. ओके, इसको क्लोज कर दो. कॉन्टैक्ट नंबर. ओके, लाइक दिस. नेक्स्ट हम इसका भी एक इनपुट फील्ड ले लेते हैं. टाइप इक्वल्स टू कॉन्टैक्ट देन ID. सेम ही वैल्यूज़ प्रोवाइड करनी है, सब कुछ चेंजेस नहीं करना है. बट येस, वी हैव टू प्रोवाइड द वैल्यूज़. कॉन्टैक्ट एंड द नेम इक्वल्स टू कॉन्टैक्ट. 1 सेकेंड. ओके, ये आपका इनपुट फील्ड क्रिएट हो गया. दिस इज़ कम्प्लीटेड. अब नेक्स्ट हम लोग को सबमिट बटन क्रिएट करना है. ओके, सो आप या तो इनपुट टाइप सबमिट कर सकते हो. लेट्स डू इनपुट टाइप इक्वल्स टू सबमिट. हम लोग डायरेक्टली कर सकते हैं जो आपका बेसिकली बटन ही क्रिएट कर देता है. ओके, सो कॉपी द पाथ ऑफ दिस फाइल, गो बैक टू द ब्राउज़र एंड देन ओपन दिस फाइल. अब आप यहाँ पे देख सकते हो आपके पास यहाँ पे नेम आ गया है और आपके पास कॉन्टैक्ट नंबर आ गया है. ओके, सो अगर मैं इसको यहाँ पे रिक्वायर्ड कर देती हूँ. ओके, फॉर एग्जांपल आई डू दिस एज रिक्वायर्ड एंड देन रिक्वायर्ड. ओके, सो आइडियली इफ आई विल सबमिट द फॉर्म. ओके, यस, सो आइडियली इफ आई विल सबमिट द फॉर्म ओवर हियर, यहाँ पर ही मुझे एरर शो करना स्टार्ट कर देगा. ओके, पर इसको इसके लिए भी एरर शो करना चाहिए. राइट, वाई इज़ इट नॉट शोइंग एरर फॉर दिस वन. जैसे अब मैं इसके अंदर वैल्यूज़ फिल कर दूँगी अब वो इसके लिए एरर शो करेगा. विच मीन्स हर एक बार अगर मुझे अपने को वैलिडेशन एरर्स चेक करने हैं तो मुझे उसको सबमिट करना पड़ेगा सबसे पहले. तभी मेरे को फाइंड आउट हो पाएगा कि फॉर्म में कोई और भी एरर्स हैं. ओके, सो फॉर द यूज़र एक्सपीरियंस ये वेबसाइट का तरीका अच्छा नहीं है. ओके, सो फॉर दिस व्हाट यू विल डू इज़ दैट वी विल क्रिएट फॉर्म वैलिडेशन. सो फॉर्म के अंदर हम लोग ऑन सबमिट करके एक फंक्शन होता है, एट्रीब्यूट होता है जिसमें आप लोग अपना वैलिडेटर फॉर्म फंक्शन डिफाइन कर सकते हो. वैलिडेटर फॉर्म लाइक दिस. ओके, अभी वैलिडेटर फॉर्म फंक्शन हम लोग हमारी जावास्क्रिप्ट फाइल के अंदर डिफाइन करेंगे. सो लेट्स क्रिएट अ स्क्रिप्ट टैग एंड लेट्स कॉल इट form.js. okay, let's open this file, create this file and then define this function over here, validator form. okay, इसके अंदर हम लोग डायरेक्टली बस ये कहेंगे क्योंकि फाइन ये हमारा फॉर्म है एंड जैसे ही आपका फॉर्म सबमिट हो, आपका ये कंप्लीट हो, आपको बस ये चेक करना है कि ये दोनों जो इनपुट फील्ड्स हैं वो एम्प्टी नहीं होने चाहिए. ओके, सो वी हैव टू गेट दीज इनपुट फील्ड्स. बोथ ऑफ दीज इनपुट फील्ड्स हम लोग को फेच करने पड़ेंगे और हमको चेक करना पड़ेगा कि दैट देयर वैल्यूज़ आर नॉट एम्प्टी. ओके, सबसे पहले हम लोग नेम फील्ड को फेच करते हैं. ओके, सो कॉन्स्ट नेम इज इक्वल्स टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID एंड देन नेम. ओके,
अभी नेम जो होता है वो बस आपका एट्रीब्यूट देता है, आपका टैग देगा पूरा पूरा, ठीक है। अब आपको वैल्यू फेच करनी है तो यहाँ पे डॉट वैल्यू करते हैं हम लोग, ओके। डॉट वैल्यू किया, यस। इन द सेम वे हम लोग कॉन्टैक्ट करेंगे, कॉन्टैक्ट डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी एंड देन कॉन्टैक्ट, ओके। एंड देन द सेम वे हम लोग यहाँ पे वैल्यू ऐड कर देंगे, ओके, लाइक दिस। ये आपका वैल्यूज़ दोनों की फेच हो गई, ओके। अगर आपको चेक करना है कि ये करेक्ट वैल्यूज़ दे रहा है या नहीं दे रहा है, सो लेट्स लॉग इट। हम लोग यहाँ पे इसको चेक कर लेते हैं। नेम और कॉन्टैक्ट को हमारे कंसोल के अंदर प्रिंट करने की ट्राई करते हैं। फॉर एग्जाम्पल दिस इज़ आवर वेब पेज, ठीक है। सो फॉर्म वैलिडेटर डॉट HTML, दिस इज़ आवर वेब पेज। सो जब भी आप किसी भी फॉर्म के सबमिट बटन पे क्लिक कर दो, व्हेनेवर यू क्लिक ऑन द सबमिट बटन ऑफ एनी फॉर्म, इट बेसिकली टेक्स यू टू अ डिफरेंट पेज, ओके। आपका पेज जो होता है वो स्टार्ट गेट्स रीलोडिंग, ओके। सो टू अवॉइड दैट थिंग, व्हाट डू वी डू इज दैट कि फंक्शन कॉल स्टार्ट होते ही वी ऐड ओवर हियर इवेंट डॉट प्रिवेंट डिफ़ॉल्ट। वाई डू वी ऐड दिस थिंग? वी ऐड दिस थिंग जिससे हम लोग का पेज लोड ना हो। अगर आपका पेज रीलोड नहीं होगा, सो यू विल बी स्टेइंग ऑन द सेम पेज एंड देन आपको ये सब वैल्यूज़ वहाँ पे प्रिंट होकर स्टार्ट होनी दिखेंगी, ओके। इफ़ यू आर नॉट एडिंग दिस, इट विल जस्ट कम एंड देन इट विल फ्लैश एंड इट विल गो। आप यू विल नोटिस कि आपका पेज रीलोड हो जा रहा है, ओके। सो लेट्स चेक इट। जैसे आप में सबमिट पे क्लिक करेंगे, फॉर एग्जाम्पल वी हैव क्लिक्ड इट लाइक दिस, यू विल सी ओवर हियर, जस्ट चेक इट ओवर हियर, ये आपका जो एरो सिंबल है वो आपका चेंज हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल 1 एंड देन 2 लाइक दिस, ठीक है। ये आपका चेंज होता है और आपकी वैल्यूज़, आपका पेज रिफ्रेश हो जाता है और यहाँ पर आपको कुछ भी लॉग नहीं होगा। बट टू अवॉइड दिस सिचुएशन, व्हाट डू वी डू इज दैट वी यूज़ दिस इवेंट डॉट प्रिवेंट डिफ़ॉल्ट। इवेंट डॉट प्रिवेंट डिफ़ॉल्ट आपको हेल्प करता है जिससे आप लोग उसका पेज रीलोड ना हो और आप उसी पेज पर स्टिक रहें, ओके। रिएक्ट के अंदर भी हम लोग इवेंट और प्रिवेंट डिफ़ॉल्ट बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं जब भी हम लोग फॉर्म वैलिडेशंस कर रहे होते हैं, फॉर्म सबमिट कर रहे होते हैं, बिकॉज हम लोग रिएक्ट के अंदर भी पेज लोड नहीं करते हैं, वी स्टे ऑन द सेम पेज ओनली, ओके। सो दैट इज़ वाई यू विल बी यूजिंग इवेंट डॉट प्रिवेंट डिफ़ॉल्ट ओवर हियर। हमने ये वैल्यूज़ फेच कर ली है, येस, दोनों के अंदर वैल्यूज़ आ रही है करेक्ट, जो भी वैल्यू है, ओके। नाउ वी नीड टू चेक कि अगर इनमें से कोई भी वैल्यू नहीं हो, ओके, इफ़ नेम is equals to empty string, लेट्स से कि अगर ये empty string प्रिंट करने की ट्राई करें कि नेम और कॉन्टैक्ट दोनों ही empty ना हो, ओके। अगर दोनों में से कोई भी empty होगा तो we'll just throw this error कि नेम एंड कॉन्टैक्ट both are required, ओके। सो ट्रिपल इक्वल्स टू empty। अब आप चाहो तो स्पेसिफिकली हर एक उसके लिए भी एक सेपरेट इफ एल्स कंडीशन भी लिख सकते हो, दैट इफ नेम इज एम्प्टी देन थ्रो दिस एरर इफ कॉन्टैक्ट, और लेट्स डू दैट ओनली कि दैट इफ नेम इज एम्प्टी then we'll just throw an alert saying that name is required, okay. Else if contact is empty, we'll say that alert contact is required, okay. Else if, okay, then if else if both are empty, name and contact both are empty, then we will say name and contact both are required. Contact alert contact name and contact are required, okay. Yes, so let's put this condition on top, जिससे अगर वो इस कंडीशन से मैच होगा तो नहीं तो वो इसी से ब्रेक डाउन हो जाएगा. So then yes, so this should work fine. Okay, name and contact is required. Okay, and over here name is required like this. Okay, that's it. Which means हमने चेंज क्यों किया है, बिकॉज जैसे ही वो कंडीशन मैच करेगी वो यहीं से ब्रेक हो करके बाहर हो जाएगा, विच मीन्स वो फिर कॉन्टैक्ट को किसी और को चेक नहीं करेगा. ओके, दैट इज़ वाई हम लोगों ने जो बिगर कंडीशन है उसको टॉप पे रखा है. ओके, सो लेट्स रीलोड आवर पेज वंस अगेन. इसको हम सबमिट करेंगे, सो इट विल से कि ओके फाइन, यू रिक्वायर बोथ दीज फील्ड्स नीड टू बी फिल्ड. ओके, अगर मैं यहाँ पर ओके ठीक है, तो मैंने यहाँ पे सिर्फ अपना कॉन्टैक्ट नंबर फिल कर दिया. ओके, अगेन सबमिटेड, देन अगेन इट विल से कि नेम इज़ ऑल्सो रिक्वायर्ड, नेम इज़ रिक्वायर्ड. सो नाउ यू कैन सी कि जो आपका जो एरर मैसेज है, इट इज़ अ कस्टमाइज एरर मैसेज. वो आपके हर एक इनपुट फील्ड के अकॉर्डिंग आपका एरर मैसेज एक डिफरेंट एरर मैसेज है. ओके, सो इन दिस केस अगर मैं यहाँ पे अपना नेम फिल कर देती हूँ,
ओके, बट मैं कॉन्टैक्ट नंबर रिमूव कर देती हूँ. नाउ इट विल से दैट कॉन्टैक्ट इज रिक्वायर्ड. ओके, अगर हम दोनों ही रिमूव कर देते हैं, इन दैट सिचुएशन इट विल से दैट नेम एंड कॉन्टैक्ट बोथ आर रिक्वायर्ड. ओके, लाइक दिस. So this is what is known as your form validation. Form validation basically helps you and it allows you कि आप हर एक फील्ड के अकॉर्डिंग एक सेपरेट एरर मैसेज क्रिएट करो, सो दैट जब आप यूज़र आपका फॉर्म वैलिडेशन करें, जब यूज़र आपका फॉर्म सबमिट करता है, सो दैट इट कैन पास along a proper error मैसेज जो कि यूज़र के लिए अंडरस्टैंडेबल हो, एंड बेस्ड ऑन दैट वो आपका फॉर्म वापस से सबमिट करेगा. ओके, दैट्स इट फॉर दिस वीडियो. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग.